बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, पिछले वीडियो में मैं तालीम और ताल्लुम के बारे में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 10वीं का रिज़ल्ट आ चुका है हमारे मुल्क में और 12वीं का भी रिज़ल्ट आ चुका है। मैं अपने कौम के बच्चों से और कौम से ख़िताब कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इस वक्त हमें तालीम में आगे बढ़ना है, एजुकेशन में हमें पेश रहना है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम के बाद हम अगर तरक्की कर सकते हैं तो एजुकेशन के ज़रिए और बेहतरीन तरीके को अपनाते हुए। और आज की बात नहीं है, ये हमारी तारीख़ भी है और हर कौम की तारीख़ है कि मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं। यकीनन हमारा भरोसा अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पर है, लेकिन हमें असबाब को भी अपनाना होगा, असबाब पर भी नज़र रखना होगा। तो हमारी कौम अगर तरक्की चाहती है और पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना चाहती है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम में पेश रहें और तालीम याफ्ता कौम बने। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो वही नाजिल की है उसका ताल्लुक़ भी तालीम और ताल्लुम से है, पढ़ने और लिखने से है। लिहाजा खा तालीम दीनी हो या दुनियावी हो, असरी हो या मजहबी हो, हमें हर मकाम पे हर फील्ड में आगे रहना है। लिहाजा मैं अपने कौम के बच्चों से चंद बातें करना चाहता हूँ और पेरेंट्स और सरपरस्त भी करना चाहता हूँ। उम्मीद के बगौर सुनेंगे और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सभी को मालूम है कि 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आगे क्या करना है, इस हवाले से सबसे पहले अपने बच्चों को चाहिए कि वो ख़ुद इंतखाब करें, अपने मुस्तकबिल को ख़ुद चुने कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है, उस हिसाब से फिर रास्ते पर चलें। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनूंगा तो उसको उस हिसाब से जो है आगे बढ़ना है। अगर कोई सोचता है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगा, कोई चाहता है कि मैं फार्मेसी में जाऊंगा, कोई चाहता है कि मैं मैकेनिक में जाऊंगा, कोई चाहता है कि मैं टीचर बनूंगा, सर बनूंगा, तो इस तरह के अलग अलग फील्ड होते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले 10वीं के बाद अपना मुस्तकबिल का इंतखाब करना है कि मुझे बनना क्या है। जब तक वो अपने मकसद को सामने नहीं रखेगा तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता है। मतलब वो ऐसा होगा कि बग़ैर मंजिल का मुसाफिर, और हमें अपने मंजिल का इंतखाब पहले करना है। लिहाजा मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूँगा जो 10वीं और 12वीं में पास हो चुके हैं कि वो आगे करना क्या चाहते हैं। जब ये फ़ाइनल हो जाए कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो फिर किसी गाइडर से, जिसको एजुकेशन के बारे में बहुत मालूम है, जो किसी स्कूल कॉलेज का प्रोफेसर है, लेक्चरर है, या इस फील्ड में तालीम और ताल्लुम के मैदान में वो काम करते हैं, कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं, उनसे सलाह करें। और ये बात पेरेंट्स भी और सरपरस्त भी ध्यान में रखें कि जब हमारे बच्चे जब अपने मुस्तकबिल को चुन ले और वो बोले कि अब्बा या अम्मा मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर उस बच्चे को लेकर, और बच्चे अपने माँ बाप को लेकर, अपने पेरेंट्स और सरपरस्त को लेकर किसी शिक्षक के पास जाएं जो इस फील्ड का जानकार हो कि हमारा बच्चा ये बनना चाहता है या मैं ये बनना चाहता हूँ, तो मुझे आगे किस राह पे चलना होगा, किस तरह की तालीम लेनी होगी, किस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो फिर किसी गाइड करने वाले की सलाह और मशवरे के हिसाब से अपना जो एडमिशन ले और आगे बढ़ें। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन वो इंतखाब किसी और रास्ते का कर चुका होता है, तो इससे वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक नहीं कर पाते हैं। लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने मुस्तकबिल को पहले इंतखाब करें कि मुझे ये बनना है, और फिर वो बनने के लिए जो रास्ते हैं, जो कॉलेजेस है, उस हिसाब से चलें, वरना बेमंजिल का मुसाफिर बन के कोई फ़ायदा नहीं है। अब 10वीं के बाद भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग होती है, डिप्लोमा होता है, उसका इंतखाब करें। देखें हालात
के तकाज़े क्या हैं, किस फील्ड में काम करने से इज़्ज़त भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, काम भी होगा, हम बेहतरीन उस फील्ड में काम कर सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज़ का इंतखाब करें और जो है डिग्री का इंतखाब करें, डिप्लोमा का इंतखाब करके अपने मुस्तकबिल को हर एतबार से ताबना का रोशन करने की कोशिश करें। फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी की सलाह से काम करें और सलाह देने वाला आम इंसान ना हो, बल्कि जो एजुकेशन के फील्ड का जानकार हो, जो उस फील्ड में कुछ करता हो, जो समझता हो, वरना अरे गहरे से पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा जो ख़ास इस वक्त है, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, डिप्लोमा है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, और क्या बोलते हैं मैकेनिक इंजीनियरिंग है जो 10वीं वगैरह के बाद होते हैं, या LLB करना है, वकील बनना है, फार्मेसी में जाना है, आपको क्या बोलते हैं डॉक्टर बनना है। इस तरह बहुत सारे रास्ते हैं। रास्ते में संघर्ष करनी है, मेहनत करनी है, मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन डरना नहीं है, डटे रहना है, थोड़ी मेहनत करनी है, कष्ट उठाना है, तकलीफ़ें उठानी है, अज़ियतें उठानी है। इंशाअल्लाह मंजिल आसान हो जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगा, सफ़र आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ज़रूर एक ना एक दिन हमें कामयाबी अता फ़रमाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, या फार्मेसिस्ट को जानता हूँ, या वकील को भी जानता हूँ, जज भी बने हैं, जो पहले किसी दुकान में काम करते थे, किसी मकान में काम करते थे, कोई जो है डिलीवरी का काम करते थे, पोस्टमैन वगैरह का, या जो कुरियर वगैरह का लेटर वगैरह पहुँचा, इसका भी काम करते थे। यानी एक तरफ पढ़ाई भी करते थे, एक तरफ अपने पढ़ाई के अखराजात भी वो निकालते थे। मेहनतें बहुत की, मुशक्क़तें करी। और मुझे ऐसे भी लोग मिले जो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के दिए हुए पैसे जो हमें खाने पीने के लिए देते थे, हम उससे कटौती करके किताबें ख़रीदते थे, पढ़ाई करते थे, उससे हम ट्यूशन फ़ीस बढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन पढ़ते थे, टाइम ज़्यादा लेते थे, दूसरी तरफ ट्यूशन पढ़ते थे। इस तरह से हमने मेहनत करके आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो हमें आज मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम मोबाइल में टाइम पास करेंगे, गेम में टाइम पास करेंगे, गली मोहल्ले चौराहे में टाइम पास करेंगे, तो हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। बस ज़िंदगी भर रगड़ते रहेंगे और रगड़ते रगड़ते हमारी ज़िंदगी चली जाएगी। अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, तो हमें आज कष्ट करना होगा। जो कष्ट करेगा, जो संघर्ष करेगा, वही कामयाब होगा। आसानी से कोई कामयाब नहीं होता है। अगर आप नासिक में रहते हैं और महाराष्ट्र और नासिक के अतराफ़ में रहते हैं, तो कम बजट में बेहतरीन कोर्सेस GMCT कॉलेज में है, तो मैं उसके फ़ोटोज़ डाल दूँगा, या नंबर भी मौजूद है, आप कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। और भी दूसरे स्टेट के से अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ भी ऐसे रास्ते होंगे। तो आप शिक्षा में आगे बढ़िए, तालीम में आगे बढ़िए। तालीम की ही बदौलत इस मुल्क में हम इज़्ज़त पा सकते हैं और ऊँचे मकाम पे जा सकते हैं। और ये सिर्फ इस मुल्क का मामला नहीं, सारी दुनिया में जो कौम तालीम याफ्ता होती है वही कामयाब होते हैं। लिहाजा 10वीं और 12वीं में जो बच्चे कामयाब हो चुके हैं, जल्द से जल्द अपना मुस्तकबिल वो चुनें, सिर्फ टाइम पास ना करें। ऐसे ही कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता है, जिसका कुछ फ्यूचर नहीं है, तो ऐसे कोर्सेज से बचें और ऐसे डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, डिग्री या ऐसे फील्ड में पढ़ाई करें जिससे आपका रोज़गार का भी रास्ता हल हो, आपका बजट का भी मसला हल हो, आपका मुस्तकबिल भी रोशन हो, सारी बातें हों। फिर वही बात कहूँगा कि आपको करना क्या है। इसी तरह जो बच्चे 10वीं या 12वीं में फेल हो चुके हैं, मैं उनसे ख़ास गुजारिश करूँगा कि आप दिल छोटा ना करें, खातिर कबीदा ना हो। आप डटे रहें, लगे रहें। जहाँ हार होती है वहीं जीत होती है। कुछ दिन की बात है, आपको ऐसा लगता है कि मैं फेल हो गया, नहीं, आप डटे रहिए, लगे रहिए, इंशाअल्लाह आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। लिहाजा ऐसे लोग, ऐसे बच्चे अपना दिल छोटा ना करें और ऐसे बच्चों के माँ बाप भी बच्चों को डांट डपट ना करें, बल्कि उनको पॉजिटिव रखें और समझाएं। और जिनके रिश्तेदार के बच्चे ऐसे फेल हुए हैं वो भी अपने रिश्तेदार के बच्चों को समझाएं कि भाई डरने के, घबराने, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो। आज हार गए हो या आज जो है फेल हो गए हो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे, क्योंकि जो फेल होता है वही कामयाब होता है। ठीक है, तो जो एग्ज़ामात में, इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है उन्हें भी मुबारकबाद, और जो फेल हो गए हैं उनके लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला उन्हें शाद व आबाद रखे, उनका मुस्तकबिल ताबना का रोशन करे।